आज हम चमत्कारी कहानियों में से एक नई कहानी के आगाज़ करने जा रहे हैं। एक ऐसी कहानी जो आपके दिल को छू जाए और आपको एक प्रेरणा दे जाए। ये एक कहानी है महाराष्ट्र से, एक छोटे से गांव से, जो मीनल नाम की एक लड़की से शुरू होती है। वो एक छोटे से शहर में पली बड़ी। उसका कोई नहीं था सिवाय एक छोटे भाई से। उसका भाई उसे लगभग 2 साल छोटा था और घर पे कमाने वाला सिर्फ वो अकेली थी। वो खेतों में काम करती, कैसे वैसे करके गुजारा कर लेती और अपना घर चलाती थी। लेकिन उससे उम्मीद था कि पैसे इकट्ठा करके अपने भाई को जो शिक्षा, जो एजुकेशन वो ना ले सकी, ना हासिल कर सकी, वो अपने भाई को बहुत अच्छे से पढ़ाना चाहती थी। इसलिए उसने बहुत ज़्यादा मेहनत की, चाहे वो खेतों में हो, चाहे मार्केट के अंदर भाजी सब्जी बेचना ही क्यों ना हो। तो ऐसे करके उसने काफ़ी मेहनत करके अपने भाई को कैसे वैसे पढ़ाया। और उसे भी कुछ ना कुछ करना था, अपने गांव में रह के कुछ अपना खुद का कुछ स्टार्ट करना था, कुछ शुरू करना था। लेकिन कुछ उसको समझ नहीं आता था कि क्या कर सके, बिकॉज उसके पास उतना फंड्स नहीं था या पैसे नहीं थे, क्योंकि उसे अपने भाई को भी पढ़ाना था। तो अपना जो भी सपना है वो कभी पूरा नहीं कर सकती थी। लेकिन वो ये सपना पूरा करना चाहती थी कि जो वो एजुकेशन नहीं ले सकी वो अपने भाई को दे सके। तो अपने भाई को ऐसे ही एजुकेट करते गई, उससे भी मोटिवेट करती रही और ख़ुद भी खेतों में जो भी काम मिले वो काम वो करती। ऐसे करके उसने अपने भाई को पढ़ाया लिखाया। फिर एक दिन अपने भाई को कॉलेज पढ़ाई करने के लिए उसने एक सिटी के अंदर उसका एडमिशन कराया। सिटी के अंदर कॉलेज के अंदर एडमिशन जब चल रहा था और उसका भाई सिटी में पढ़ रहा था, उसी वक्त एक एनजीओ उनके गांव आई जहां पे मिनल रहती थी। और वो एनजीओ ने एक 4 से 5 दिन का कुछ वर्कशॉप लिया, जहां पे उन्होंने बेकरी प्रोडक्ट्स और केक बनाना सिखाया। और उस वर्कशॉप में मिनल ने भी अपना नाम लिखाया था। और यही से मिनल की एक अच्छी दास्तां और एक अच्छी कहानी शुरू हो जाती है, क्योंकि उसने अपनी लाइफ का आधा हिस्सा जो है कहीं खेती में कहीं काम करके गुजारा था। और वो एनजीओ के अंदर उसने सीखा किस टाइप के केक्स बनते हैं, किस टाइप के वैरायटीज़ ऑफ केक्स होते हैं, क्या डिमांड है मार्केट के अंदर। उसने काफ़ी सारी चीज़ें सीखी और उसे जो बचपन से सीखना था, उसने इस वर्कशॉप को एक बहुत सीरियसली 5 से 6 दिन का जो वर्कशॉप था पूरे सीरियसली उसने सीखा। सीखने के बाद उसने ये तय कर लिया और उसकी जो क्वालिटी उसने बनाई थी और जो प्रैक्टिस करके जो वो क्वालिटीज़ डेवलप कर रही थी केक्स के अंदर, उसकी जो मास्टरी हो चुकी थी, तो वो बहुत ही बढ़िया था कि उसका जो क्वालिटी टेस्ट, यूँ माने कि वो जो भी केक बनाती वो हर एक को पसंद आता। लेकिन यहाँ पे दिक्कत ये था कि वो केक बनाना तो सीख लिए, एनजीओ ने केक बनाना सिखा दिया, वर्कशॉप ख़त्म हो गया, सर्टिफिकेट ले लिया, एनजीओ तो वहाँ से दूसरे गांव चले गए। अब मिनल ये सोच रही थी कि इस केक बनाने के बिज़नेस को वो कैसे शुरू करे और किस तरह से अपने गांव से शुरू करे, क्योंकि उसके पास ना तो कोई बड़ी जगह थी, ना कोई शॉप, ना कोई दुकान या मार्केट में कोई जगह, ऐसा कुछ नहीं था। उसकी एक छोटी सा एक घर था जहाँ से वो अपना बिज़नेस स्टार्ट कर सकती थी। लेकिन काफ़ी सारे लोगों ने ये कहा कि बेकरी बिज़नेस स्टार्ट करना है, केक बिज़नेस स्टार्ट करना है तो आपकी खुद की दुकान होनी चाहिए, वो होना चाहिए, तब जाके आपके पास ग्राहक आएंगे। लेकिन उसने थोड़ा सा और सोचा कि क्या कर सकते हैं। तो
यूट्यूब गूगल से उसने सर्च करना स्टार्ट कर दिया कि कैसे वो अपने घर से इस तरह के छोटे बिजनेस कर सकती है, जहाँ पे उसको मार्केटिंग सेल्स कैसे करे। तो ऐसे करते करते उसने काफ़ी सारे सर्च किए, वेबसाइट्स को सर्च किया। उसके भाई ने भी उसे काफ़ी मदद की। तो कहीं एक वेबसाइट पे उसको ट्रेनिंग मिल गया कि कैसे कोई भी एक प्रोडक्ट को हम लोग ऑनलाइन सेल कर सकें। और यहीं पे उसका लाइफ का टर्निंग पॉइंट हुआ, जहाँ पे उसने ये एक मास्टरी कर ली कि कैसे ऑनलाइन सेल किया जाता है। उसने हार नहीं माना कि सिर्फ उसने केक बनाना सीख लिया, अब घर पे कोई कस्टमर चल के तो नहीं आएगा क्योंकि कस्टमर तक पहुंचना चाहिए। तो वो सारी चीज़ें उसने एक ट्रेनिंग पोर्टल के थ्रू सीख ली और ऐसे कोई कोर्सेस, ऑनलाइन कोर्सेस वो करी। और करने के बाद उसने अपना खुद का बिजनेस अच्छे से शुरू किया, कम पैसों से ही सही लेकिन अच्छे से शुरू कर लिया। और आज के तारीख में आज लगभग उसके कम से कम 4 से 5 साल बीत चुके हैं और आज पूरे लगभग छोटे से गांव से ही सही लेकिन आज पूरे भारत में उनके फ्रेंचाइजी सिस्टम, चेन सिस्टम चल रहे हैं। तो यहाँ पे हमें इस कहानी में ये पता चलता है कि संघर्ष के अंदर हमें ये देखना चाहिए कि जो चीज़ हम लोग करते हैं उसको अगर हम लोग पूरे दिल से, पूरे शिद्दत से अगर पूरा करते हैं तो उसमें कामयाबी हमें ज़रूर मिलेगी। ऐसे ही कहानियों से हम लोग फिर दोबारा मुलाकात करेंगे चमत्कार कहानियों में। तब तक के लिए धन्यवाद।